Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manminder here and I welcome you all at this platform. अभी हमने जो रिसेंट वीडियो डाली थी दैट इज अबाउट द कन्वर्जन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, अगर किसी भी स्टूडेंट को वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टफ लग रही है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर कैडर एग्जाम, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो भी आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर द रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स. अगर आप उसको याद करते हो तो मे बी इट विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पसेस. ओके, so we are going to start the second part of the organic conversion reactions in the organic chemistry, right? So we have to start this video. एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एट द एंड कमेंट करके जरूर बता के जाए, राइट? तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्जन रिएक्शंस. ओके, कन्वर्जन रिएक्शंस. जस्ट रिमेंबर द रिएजेंट व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू. उसी से ही काफी हद तक आपका पेपर का काम सॉल्व हो सकता है, राइट? तो नेक्स्ट रिएक्शन, I think 10 reactions we have covered in the previous video. Okay, so now we are going to start. See, if acid is there and you are using N3H हाइड्राजोइक एसिड और H2SO4, कोई भी एसिड हो सकता है, एंड वाटर सॉरी हीटिंग साइन इज देयर. दिस इज हाइड्राजोइक एसिड N3H. तो एसिड इज देयर, heating sign is there. So what we are getting in this, we are getting NH2 group. It is converting it into amine, right? The next reaction, this is CO NH2. What is this? It is amide. Okay, amide group, it is going to treat with bromine in the presence of NaOH. KOH also can be there, and it is giving us NH2. This whole group is changing into NH2 group, and many reactions came from previous year exams with help of this reaction. You can solve many previous year questions with help of this reaction, because this is a named reaction and it is Hoffman. इस बार भी पेपर में आया हुआ था bromamide reaction, Hoffman bromamide reaction, and it is helpful for synthesizing primary amine. Primary amine, right? तो ये याद रखिएगा आप. नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करने वाले हैं दैट इज COCl, and we are going to treat with NaN3 और KOH हो सकता है acid. In this we are going to use H2SO4. Okay, in this KOH is there. बट आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है. अगर NaNO3 है हमारे पास इस रिएजेंट में जैसे हम कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह NH2 ही बन रही है. तो अमीन बनाने के देखिए कितने तरीके हैं मेरे पास. मैंने एक जगह कर दिया. फर्स्ट वे था मेरे पास एसिड से, जब मैंने इसको रिएक्ट किया तो वी आर गेटिंग अमीन. ओके, द सेकेंड पाथवे इज whenever we are going to take amide, that is Hoffman bromamide reaction, it is useful for synthesizing primary amine, right? The next reaction which we are going to take, that is COCl, when it is treated with NaN3 and in the presence of KOH, what we are getting? We are getting NH2. It means amine is formed in this reaction also. Okay, now the next pathway is, it is you have to take amine, and amine when it is treated with HNO, nitrous acid, but it means it is nitrous acid, or it is treated with NaNO2 और HCl. ये दोनों रेक्ट करके यही बनाते हैं. तो सेम ही वे है, कंफ्यूज नहीं होना. HNO2 कैसे बनता है? नाइट्रस एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ NaNO2 प्लस HCl. दोनों रेक्ट करके ये दे देंगे, और जब ये अमीन के साथ रेक्ट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग अल्कोहल. ओके, और इस रिएक्शन से मीथेनॉल नहीं बनता, बाकी सारे के सारे अल्कोहल आप बना सकते हैं, राइट? नेक्स्ट रिएक्शन, इफ आई एम टेकिंग अल्कोहल,
अल्कोहल में मैं डाल रही हूँ रेड फॉस्फोरस HI, क्या था ये कर रहा, रिडक्शन, तो यहाँ ना H लग जाएगा, इसकी जगह O निकल जाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H आ जाएगा इसकी जगह। नेक्स्ट रिएक्शन, इफ वी आर गोइंग टू टेक एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन्स आपने लिए, ठीक है, और वहां पे आप क्या डाल रहे हो, ये सेम रिएजेंट HNO2 और NaNO2 एसिड की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बनेगा, इट इज Ar N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, डाई बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डाई एजोटाइडेशन, डाई एजो ग्रुप इज देयर, दिस इज एजो ग्रुप, ओके, एजो ग्रुप इज देयर, ठीक है, डाई बन रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास, दैट इज फिनोल, Ar मींस फिनोल, ओके, एरोमेटिक रिंग इज देयर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलतियां करते हैं, ध्यान रखिएगा, Ar कहीं लिखा है या ये चीज है, दैट इज सेम। अब अगर हम इसको जिंक डस्ट से ट्रीट कर दें, फिनोल को हम अगर जिंक डस्ट में डाल दें तो ये भी रिडक्शन करता है, यहाँ से O निकल जाता है एंड वी आर गेटिंग दिस, कहने का मतलब, बट वी आर गेटिंग दिस, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज, इफ यू आर गोइंग टू टेक NO2, नाइट्रो ग्रुप कहीं पे भी पड़ा है, तो वी आर टेकिंग SnHCl, तो इट इज ऑल्सो डूइंग द रिडक्शन, रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रो ग्रुप अमीन्स में चेंज हो जाते हैं जहां पे भी Sn और HCl प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर कहीं पे हेलोजन पड़ा है और मैंने KCN डाल दिया, हेलोजन, X मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, कुछ भी है, तो ये क्या बना देगा, CN लग जाएगा और यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास कहीं हेलोजन लगा है और मैं एक्वस KOH ले रही हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये KX बाहर निकलेगा और यहाँ पे OH, अल्कोहल बन जाएगा, alcohol is end product. Last one or two reactions are there. COCl, अगर मैं इसमें PDBaSO4, ठीक है, xylene डाल दूं, ठीक है, and that is a Rosenmund catalyst, so but we are getting aldehyde, क्यों, क्योंकि एसिड है, एसिड का डेरिवेटिव है, हम उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन से एल्डिहाइड यहाँ कीटोन पे ही वापस आएंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं ये ले लेती हूँ, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कर दी, तो क्या है, ये अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन करने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन ही एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी, ये याद रखना। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप RMGX लेते हैं, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप HX से ट्रीट कर लो, आप R-OH से ट्रीट कर लो, आप उसको अमीन से ट्रीट कर लीजिए, आप अल्काइन से ट्रीट कर लीजिए, आप उसको अल्कोहल सॉरी फिनोल से ट्रीट कर लीजिए, या फिर मैं उसको अमीन से ट्रीट कर लूं, सभी में ये रिएजेंट जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका क्या होता है, ये RH बनाते हैं, कहने का मतलब यहाँ से H मिलेगा और यहाँ से R मिलेगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, अल्केन इज एंड प्रोडक्ट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन रिएजेंट्स में किसी के भी साथ रिएक्ट करें तो वी आर गेटिंग अल्केन, राइट। लास्ट जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है और मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट पड़ा है, अल्काइन है, तो दो चीजें जो हर बार पेपर में आती हैं, हर बार देखिए, एक तो है बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन क्या होती है, अगर आप लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम यूज करें तो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ये याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे रोजनमंड कैटलिस्ट ले लूं, लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लूं, ठीक है, पीडी सॉरी पैलेटेनियम, पैलेडियम और निकल लेके हाइड्रोजन डाल दूं,
तो ये सारे के सारे रिएजेंट क्या करते हैं, सिस प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो ट्रांस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऐड करें, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करते हैं सारे के सारे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह भी लिख सकते हो आप, तो सेम ही काम करेंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांस बनाना है तो दोनों बल्की ग्रुप्स को एक दूसरे से दूर कर दीजिए, ये बन गया। अगर सिस बनाना है तो बल्की ग्रुप्स को एक साइड पे कर दीजिए, तो मेरे पास ये वाली एल्कीन बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, प्लीज नोट डाउन दिस डिफरेंस। कहीं पे भी बिर्च रिडक्शन या ये आ गया, कई बार पूछा हुआ है कि कैटलिस्ट बताओ कि ये इससे हमने ट्रांस बनाया तो कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। कई बार आपको रिएक्शन नहीं मेंशन की जाती, सिर्फ दे दिया जाता है, फिर आपको बताना पड़ता है कि ये रिएक्शन कौन सी है। जैसे ये बिर्च रिडक्शन है, तो याद आप इस तरीके से करिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वे है अल्काइन से अल्कीन को ट्रांस में कन्वर्ट करने का, बिर्च रिडक्शन, और कोई वे नहीं है। अगर आप बाकी सारे रिएजेंट लेते हो तो वो सिस प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली यू लाइक द वीडियो, आपको पसंद आई होगी। जितनी कन्वर्जन्स मैंने करवाई हैं, एटलीस्ट वो सारी रिएक्शंस को याद करिए, एंड ऑल नेम्ड रिएक्शंस आप कर सकते हैं याद। अगर आप चाहोगे तो आई कैन मेक द वीडियो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। तो नेम डायरेक्शंस प्लस ये कन्वर्जन्स कर जाना, फिर भी आप काफी हद तक काम कर सकते हो। 20 to 25 मार्क्स, हाफ पेपर इज डिजाइंड फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्लीज डोंट लीव द ऑर्गेनिक सेक्शन, पेपर क्लियर नहीं होगा अगर छोड़ोगे तो एटलीस्ट नेम डायरेक्शंस और जितनी कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पे करवाई हुई हैं वो आप करिए, और साथ में जैसे कन्फर्मेशन होगी वो कर लीजिए। 4-5 टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे SN1 है, SN2 है, तो डेफिनेटली आप ये भी हेल्प करेंगे आपका पेपर क्लियर करने में, राइट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द लाइक बटन अगर पसंद आती है वीडियो, और कमेंट करके जरूर बता के जाएं कि आपको कैसे समझ आ रहा है। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।